व्हाट्सअप एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग ओके। भैया मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर से खैरियत से होंगे। उम्मीद करता हूँ आप सबके चमन में अमन होगा। भाई यार, कल की वीडियो के अंदर हमने गुफ्तगू की थी कि किस तरीके से अमीर होने के ख्वाब देखने वाले लड़के और लड़कियां, जवान निब्बे मुश्तंडे अपनी ज़िंदगी के साथ बड़ा नुकसान कर रहे हैं, अपना जुल्म कर रहे हैं कि फालतू में अपने ऊपर टेंशन ले रहे हैं। अपना बचपना, टीनेज लाइफ को जो है वो इतनी ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस के अंदर दूसरे लोगों से अपनी ज़िंदगियों को कंपेयर करके ख़राब कर रहे हैं सारे मामले। ठीक है, उसी की एक्सटेंशन के अंदर एक बात मुझे और कल कहनी थी, बट वीडियो थोड़ी लंबी हो रही थी, तो आई थॉट कि मैं आज की वीडियो के अंदर बात करूंगा। सीन ये भैया कि अक्सर मुझे इस तरीके के मैसेजेस आते हैं कि रामेश भाई, मैं स्टूडेंट हूँ, मैंने देखा है कि आपने क्रिप्टो से और NFT से बहुत सारे पैसे कमा लिए, $1 मिलियन प्रोजेक्ट निकाल दिए है, फलाना ढिमकाना, और मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या मैं जो हूँ वो क्रिप्टो में आ जाऊँ या मैं NFTs बनाना शुरू कर दूँ। या रामेश भाई, मैं डॉक्टरी पढ़ रहा था या ACCA कर रहा था या फलानी चीज़ कर रहा था और ढमकानी चीज़ कर रहा था, और मैंने आपकी वीडियो देखी और मैंने आपको देखा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अपना जो काम कर रहा हूँ ना वो छोड़कर मैं आपके काम में आ जाऊँ। अच्छा, अगेन, अगर आपने कल की वीडियो देखी है तो पहली चीज़ तो ये आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये बहुत ही खतरनाक एक नुस्खा है, और अगर आप ये करने की कोशिश कर रहे हैं या सोच रहे हैं तो भैया बी प्रिपेयर्ड फॉर फेलियर, क्योंकि बहुत बहुत खतरनाक सीन है। एक चीज़ जो बहुत सारे लोग जो हैं नहीं समझते वो ये है कि अगेन, जिस तरह मैंने कल कहा था कि जब आप अपने प्रोसेस को किसी के फाइनल प्रोडक्ट से कंपेयर कर रहे होते हैं तो टेक्निकली यू आर एट ए डिसएडवांटेज, बिकॉज वो बंदा अपना काम करके अपना टाइम लगा के एक सर्टेन मुकाम तक पहुंच गया, आप अभी उस बिल्डिंग फेज में हैं, उस वर्क इन प्रोग्रेस फेज में। इसी तरीके से भैया, जब भी आप कोई करियर जंप या शौकिया जंप या मनी मेकिंग कोई भी अपॉर्चुनिटी के अंदर जंप करने की कोशिश करते हैं, तो ये चीज रियलिस्टिकली अपने आप से जो है ना वो अपने आप को बता दें, ये चीज रियलिस्टिकली समझ लें, और ये चीज रियलिस्टिकली जो है ना वो रियलाइज कर लें कि भाई आप जो है ना अगर अपनी करती हुई एक चीज को छोड़ के किसी और चीज में जंप करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आप फौरन जो है वो 100 लेवल पे चले जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? यहाँ पर भी आपको जीरो से ही स्टार्ट करना है, विच मीन्स कि आपको टाइम भी लगाना है, प्रॉबेबली शायद उससे ज्यादा टाइम लगाना हो जितना आप अभी जिस चीज के अंदर है उसमें टाइम लगा रहे थे, और आपको ग्राइंड भी करना होगा, आपको बहुत ज्यादा मेहनत भी करनी होगी, क्योंकि अब आप एक नई फील्ड को समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक नई दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और हो सकता है मैं शायद आपको सही से समझा नहीं पा रहा हूं, तो मैं अगेन इसी एग्जांपल दे देता हूं। क्रिप्टो फॉर एग्जांपल, NFTs जो हैं वो ऐसी चीज नहीं है कि आज आपने जंप मारी और कल आपने 50 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए बना ली। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हमने पूरे साल लगाए हैं, बहुत टाइम लगाया है, और अभी तक हम समझ ही रहे हैं, बिकॉज इतनी फास्ट मूविंग स्पेस है। तो इस तरीके के जो लड़के होते हैं ना कि यार मैं 16 साल का हूं और मैं कॉलेज छोड़ देता हूं मगर मैं क्रिप्टो कर लेता हूं, अबे भाई, एक तो चीज ये कि इन दोनों का कोई ताल्लुक नहीं है। आप कॉलेज अपना पूरा करें, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो आपका एक ऑप्शन बन रहा है, इसके अंदर भी आप आ सकते हैं, बट इसको आप अगर ये समझ रहे हैं ना कि ये जादू की छड़ी है या लॉटरी है या बस आप इसमें आएंगे, क्रिप्टो आपने खरीदा और छत पटेगी और ये खजाने गिरेंगे, ऐसा नहीं है। इसमें भी आपको बहुत टाइम लगाना पड़ेगा, और रियलिटी ये है कि आप में से बहुत सारे लोगों के पास वो टाइम लगाने का या रिसर्च करने का या कोई चीज समझने का डिसिप्लिन नहीं है। इसकी भी मैं एग्जांपल देता हूँ। क्रिप्टो की वीडियोस बना दी, वो वीडियो देखकर आ रहा है बंदा, मुझसे बोला रामेश भाई एक काम करोगे, जरा मुझे समझा दो कि मैं यूट्यूब पर जाके क्या लिखूं कि मुझे क्रिप्टो के बारे में और पता चल जाए। अब अलमिया आप चेक करें कि भाई स्पून फीडिंग की इतनी आदत हो गई है, इतना ज़्यादा दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी हो गई है कि लड़के टाइप करने से पहले क्या टाइप करना है, हाउ टू बाय क्रिप्टो, व्हाट इज क्रिप्टो, हाउ डू यू डू क्रिप्टो, हाउ डू यू ट्रेड, व्हाट इज द कॉइन, व्हाट आर द बेस्ट कॉइन, ये जेनेरिक टर्म्स हैं जो आप अगर यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे तो हज़ारों की तादाद में वीडियोज़ आ जाएंगी, मगर ये भी करना नहीं पसंद कर रहे। वो मुझे बोल रहे हैं कि रामेश भाई आप वीडियोज़ की लिंक भेज दो। अब आप इतने अगर हराम हैं, इतने काहिल हैं, तो भाई आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप इतनी ग्राइंड कर लोगे कि जो आपकी लगी बंदी एक चीज है जिस पर आपके अम्मा अब्बा ने आपको फॉर्मूला बना के लगाया है कि भाई बस तू ये करेगा, उसके बाद ये करेगा, शादी करेगा, बच्चे पैदा करेगा, तोन को जाके सो जाएगा, वो एक बनी बनाई डगर है। उसको अपने डिज़ाइन को आप छोड़ के एक बिल्कुल नई फील्ड में आना चाह रहे हैं, और वहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई मैं खुद इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकता, बस मुझे ऑटोमेटिकली पता चल जाए, तो भाई बेवकूफ़ ही हो गए ना। फिर पैसे डूबते हैं, ऐसे लोगों के पैसे डूबते हैं बिकॉज उनको रिसर्च करने का कोई शौक ही नहीं। तो समझने की कोशिश करो कि अगर मैंने पैसे बनाए या सोशल मीडिया पे किसी और की आप चीज़ देखते हो, और सिर्फ क्रिप्टो से रिलेटेड नहीं है, इरफान भाई यूट्यूबर बन गए, ठीक है, इरफान इज एन अमेजिंग यूट्यूबर, बट इरफान भाई का फाइनल प्रोडक्ट जो है उसको देख के अब नए लड़के बोल रहे हैं कि मैं पढ़ाई छोड़ के यूट्यूबर
यूट्यूबर बन जाता हूँ ताकि इरफान भाई जैसी गाड़ियां हो जाए। अबे भाई इरफान भाई को 5 साल लगे, अगर तू इसमें आएगा तो तुझे भी 5 साल लगेंगे। क्या 5 साल देने के लिए तैयार हो? इधर तो तुमसे 1 साल नहीं दिया जा रहा कॉलेज के अंदर, यहाँ पे अभी एकदम सुबह शाम ये मैसेज, पढ़ाई नहीं हो रही, 6 महीने में पेपर है, एक चीज नहीं पढ़ी है, यूनिवर्सिटी जाने का दिल नहीं चाहता। तो जब वहां पे भाई आप मेहनत करने की आपके अंदर से जो है ना वो जुस्तजू नहीं आ रही, तो जब 5 साल की जो ग्राइंड है आप ये कैसे करेंगे? तो भाई मेरी बात समझने की कोशिश करो, बी रियल विद योरसेल्फ यार। अपने आप को जो फजूल के तुमने डिल्यूजन्स के अंदर और झूठों के अंदर और फैंटेसी वर्ल्ड्स के अंदर बिठा के रखा हुआ है ना, जिंदगी बर्बाद हो रही है, टाइम निकाल रहे हो, निखट्टू नाकारा अजीब मस्टंडे बन रहे हो। माँ बाप भी सुबह शाम टेंशन में रहते होंगे कि यार क्या निकाल दी, क्या नस्ल निकाली है जो नेस्ती मारी है ना, कुछ करने के लिए तैयार नहीं। किसी और का फाइनल प्रोडक्ट देखकर पागलों की तरह, वो जैसे शादी में वो खुलता है ना, वो खाना खुलता है, दर दर लोग भागना शुरू हो जाते हैं, उसी तरीके से कोई भी नई चीज आती है ना जिसमें कोई अमीर नजर आता है, किसी अमीर की स्टोरी नजर आती है, किसी के पैसे बनते नजर आते हैं, लोग उसी तरह भागते हैं बगैर सोचे समझे कि भाई ग्राइंड भी तो करनी है, टाइम भी तो लगाना है, काम भी तो करना है। तो अगर आप खुदा का वास्ता, पहली चीज तो है कि जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं उस पर आप फोकस कर लें, डिसिप्लिन से उसको पूरा कर लें, उसका पूरा जो हक है ना वो पूरा कर लें। अगर फिर भी नहीं होता तो चलो फिर बंदा बोलता है दूसरे ऑप्शंस ले लो। अच्छा, अगर जंप करने का सोच रहे हैं तो सोचने से पहले ये चीज रियलाइज कर लेना कि एक डायरेक्शन छोड़ के जब दूसरी डायरेक्शन पर आओगे तो यहाँ पे डबल मेहनत करनी पड़ेगी कैचअप करने के लिए। सही है, क्योंकि रेस निकल चुकी है, ट्रेन निकल चुकी है। अभी आपकी सही जा रही थी, सबके साथ जा रहे थे, आपने बोला नहीं मैं यहाँ से W11 से उतर के ना 7C में जाऊंगा। 7C में जाने के लिए आप स्टॉप मिस हो के 7C आगे निकल गए, तो आपको 7C के पीछे भागना है, और वो भागना आप ही को, कोई नहीं भगाएगा। सही है मेरे भाई, एग्जाम्पल्स, एनालॉजीज, ये जो मैं यहाँ पे बैठ के ज्ञान दे रहा हूँ ना, इससे मेरा कोई फायदा नहीं है। आई जस्ट रियली वांट कि भाई इन 30 दिनों के अंदर ना आपके अंदर कैरेक्टर थोड़ा सा जो है ना वो बेहतर हो जाए, आपकी सोच, आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा सा बेहतर हो जाए। एक दो बंदे भी इसमें अगर अच्छे बन गए तो भाई अपना सीन पक्का है, सदका जारिया हो गया। ठीक है, तो ये वो सीन है। अगली एपिसोड तक के लिए भैया इजाजत दीजिए। दिस इज योर भाई, बड़ा भाई रामिर सफा, साइनिंग आउट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।